के दमदार धावक और अपनी उपलब्धियों से दुनिया में भारत का नाम करने वाले एथलीट मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात निधन हो गया। कोरोना से ठीक होने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जिंदगी की जंग हार गए। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का देहांत भी कोरोना की वजह से हो गया था। मिल्खा सिंह ने 91 साल में अपनी आखिरी सांस ली। वहीं निर्मल मिल्खा सिंह 85 वर्ष की थी। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार आज शाम 5 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए आज 3 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके सेक्टर 8 स्थित घर पर रखा जाएगा। इसी हफ्ते पत्नी की मौत हो जाने के बाद मिल्खा सिंह अपनी पत्नी के दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे, क्योंकि वो खुद भी आईसीयू में भर्ती थे। वहीं मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर मिल्खा सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया। उन्होंने लिखा, मिल्खा सिंह एक बेहतरीन एथलीट और सपोर्टिंग लेजेंड थे। उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित महसूस कराया। वो एक शानदार व्यक्ति थे। अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने खेल के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा, मिल्खा सिंह जो सिर्फ स्पोर्ट्स स्टार नहीं थे, वो करोड़ों लोगों की प्रेरणा के स्रोत थे। प्रियंका गांधी ने लिखा, देश में जब भी उड़ान की कहानियां कही जाएंगी, तब एक ऐसी शख्सियत का नाम जरूर आएगा जिसने रेस के मैदान में देश और करोड़ों भारतीय युवाओं के सपनों को एक नई ऊंचाई दी। केंद्र सरकार कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए एक और नई टीकाकरण नीति लागू करने जा रही है। ये नई नीति 21 जून 2021 से लागू होगी। नई नीति में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार करेगी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीनेशन में नई गाइडलाइन के हिसाब से 21 जून से काम होगा। नई टीकाकरण नीति में निजी सेक्टर की भूमिका चिन्हित है, उनका रोल तय है। नई गाइडलाइंस के हिसाब से काम होगा। उस गाइडलाइंस में एज यू नो 75% ऑफ द domestically produced vaccines will be procured centrally by the central government and then distributed free to the states for implementation. We are aware of that. लेकिन उसमें एक एस्पेक्ट है प्राइवेट सेक्टर की भूमिका का, जो कि 25% प्रोड्यूस को एब्जॉर्ब करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। तो इस गाइडलाइन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका चिन्हित है, उनका रोल डिफाइंड है, एक्सपेक्टेशन क्लियर है। और हम जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस और उनकी एफिशिएंसी, उनको इफेक्टिव डिलीवरी करने का ये सब काम अच्छी तरह से किया है। पहले फेज में भी किया था। इससे पहले अपना रोल उन्होंने कोविड में और भी कई तरह से दिखाया है, सर्विसेज के तरह लीजिए। और इस प्रोग्राम को ले जाने में अब ये भूमिका उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने स्टेट के प्राइवेट सेक्टर की इकाइयां जो हैं, छोटे अस्पताल, बड़े अस्पताल, फैसिलिटीज और ज्योग्राफिकली जैसे फैले हुए हैं, उन सब की डिमांड या वैक्सीन की कैपेसिटी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को लेकर जो वैक्सीन टीके लग सकेंगे उसको एग्रीगेट करेंगे और कर रहे हैं, कर भी दिया है और वो शेयर करेंगे मंत्रालय के साथ। और उसके बेस के ऊपर एक तरीके से फ्लो, सिस्टमैटिक फ्लो होगा प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनी से वैक्सीन को लेके। वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन जरूर लगवाएं, ये बेहद जरूरी है। डेटा बताता है कि वैक्सीन हजारों की जिंदगी बचा रही है। वहीं बच्चों की एम्स और WHO की सर्वे पर यह पाया गया है कि सीरो पॉजिटिविटी बड़ों जितनी बच्चों में भी रही है। उन्होंने कहा कि तैयारी के तौर पर कमी नहीं होगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को केंद्र और राज्य सरकारों के जरिए मुफ्त वैक्सीन लगवाई जाएगी। इससे पहले सिर्फ 45 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे प्रायोरिटी ग्रुप्स के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराई जा रही थी। पहले की तरह प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की मनमानी कीमत नहीं ले पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में लगाई जाने वाली वैक्सीन की अधिकतम कीमत तय कर दी गई है, जो 21 जून से लागू हो जाएगी। हमारे चैनल को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।